नमस्कार। कभी कभी आधार कार्ड में कुछ बदलवाने की जरूरत पड़ती है ना? और अगर हाँ, तो ये भी पता होगा कि यह काम कितना मुश्किल सा लग सकता है। लेकिन एक अच्छी खबर है, अब यह पूरी प्रक्रिया बहुत बहुत आसान हो गई है। चलिए जानते हैं कैसे। हो सकता है नाम में कोई छोटी मोटी गलती हो, या फिर नया पता अपडेट करवाना हो, या जन्म की तारीख ही सही करवानी हो। अक्सर ये काम थोड़ा उलझा हुआ लगता है, पर अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान आ गया है। जी हाँ, भारत की जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसे हम UIDAI कहते हैं, उसने हाल ही में नियमों में कुछ बड़े अच्छे बदलाव किए हैं। और इन बदलावों का एक ही मकसद है, आधार अपडेट की प्रक्रिया को हर किसी के लिए आसान बनाना। तो आज हम 4 जरूरी बातों को समझेंगे। सबसे पहले नाम बदलने के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए, फिर पता बदलने के लिए क्या-क्या लगेगा, उसके बाद जन्म तिथि में सुधार के लिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं, और आखिर में कुछ बहुत ही जरूरी नियम और लिमिट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, नाम में बदलाव। अगर आधार में नाम सही करवाना है, तो आइए देखते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स काम आ सकते हैं। देखिए, नाम बदलने के लिए कई ऑप्शंस हैं। पासपोर्ट तो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट माना ही जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे सरकारी पहचान पत्र भी पूरी तरह मान्य हैं। और हाँ, अगर शादी के बाद नाम बदला है, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, जो है पता बदलना। मान लीजिए कोई नए घर में शिफ्ट हुआ है, तो पता अपडेट कराने के लिए भी कई तरह के डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पते के प्रूफ के लिए पासपोर्ट तो है ही, साथ में बैंक पासबुक या स्टेटमेंट, बिजली पानी का बिल, वोटर आईडी और राशन कार्ड भी चलते हैं। और अगर कोई किराए पर रह रहा है, तो रेंट एग्रीमेंट से भी काम बन सकता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान देना है। अगर कोई बिजली, पानी या गैस का बिल इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पक्का कर लें कि वो बिल 3 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी शर्त है। और हाँ, रेंट अग्रीमेंट के लिए भी एक खास शर्त है। इसे या तो नोटरी से सर्टिफाई करवाना होगा, या फिर इसके साथ पुलिस वेरिफिकेशन की एक कॉपी लगानी होगी। इस एक्स्ट्रा स्टेप को याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब तीसरे सेक्शन की बात करते हैं, जन्म तिथि में सुधार। ये एक ऐसा अपडेट है जिसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरतें थोड़ी ज्यादा सख्त होती हैं। देखिए, जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ में सुधार के लिए सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर वो नहीं है, तो पासपोर्ट, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये ध्यान रहे कि इन पर डेट ऑफ बर्थ साफ साफ लिखी हो। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन पर, कुछ जरूरी नियम और सीमाएं। अपडेट प्रोसेस शुरू करने से पहले इन नियमों को जानना बेहद जरूरी है। एक नया नियम है जो इस प्रोसेस को और भी आसान बनाता है। अगर किसी के पास पासपोर्ट जैसा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें फोटो, नाम और पता तीनों चीजें हैं, तो फिर पहचान और पते के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं। एक ही डॉक्यूमेंट से दोनों काम हो जाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण लिमिट है, आधार कार्ड में नाम सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही बदलवाया जा सकता है। जी हाँ, यह नियम पूरे जीवन काल के लिए है। और जब बात आती है जन्मतिथि और जेंडर की, तो नियम और भी सख्त हैं। इनमें बदलाव का मौका पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलता है, सिर्फ एक बार। इसलिए इन जानकारियों को अपडेट करते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। और एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी चेतावनी, हमेशा असली डॉक्यूमेंट्स का ही इस्तेमाल करें। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नकली या एडिट किया हुआ पाया गया, तो UIDAI उस आवेदन को तुरंत रद्द कर देगी। तो अब जब सारे नियम और शर्तें पता हैं, सवाल ये है, क्या अगले आधार अपडेट के लिए दस्तावेज तैयार हैं? क्योंकि सही तैयारी के साथ ये प्रक्रिया अब वाकई में पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है।